हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे सारे अर्जुनास का स्वागत है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 6 में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या लगता है आज हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, बहुत सा रंगारंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। दिस इज द फील्ड ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, किस चीज पे बेस्ड है और इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है, ये सारी चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, बर्नौली चचा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब साहब, ये बर्नौली चचा ने जो लॉ दिया था उसके क्या एप्लीकेशंस हैं उसको भी हम देखेंगे। मतलब क्वेश्चंस ऑन बर्नौलीज इक्वेशन, इसको हम एक एप्लीकेशन इसका बहुत जोरदार है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो हम कोशिश करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तक जाएं, उसको समझने की कोशिश करें। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को समझने की कोशिश करें। छुट्टी नहीं होगा क्या? तो इसीलिए आया है अंकित मिश्रा बकलोली। बी फॉर बकलौली, बी फॉर बर्नौली। बर्नौली चचा के तुम बकलोली हो। चलो देखो इधर, बकलोल गई कि बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के पॉइंट पर, है ना, फ्लोइंग फ्लूइड के पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का सम हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। हर पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है बताओ? क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। फिर से बोलो, क्या कांस्टेंट रहता है? बोलो। फ्लोइंग फ्लूइड के, आइडियल फ्लोइंग फ्लूइड के, यह बात समझना बहुत जरूरी है। आइडियल फ्लोइंग फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। भाई बकलोल, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये किस चीज पे बेस्ड है? ये लॉ हम डिराइव भी करेंगे। ये किस चीज पे बेस्ड है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर का सम कांस्टेंट है। तो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाह वाह मेरे घनघोर बायोलॉजी, पढ़ के आया है इतना तो वाह। मैंने बोला था पढ़ के आना, मेरे बताने से पहले ही सारे कह रहे हैं कि सर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बाहर मेरे घनघोर बायोलॉजी, पढ़ के आया है तू। चल देखा यहां पे, मान लो एक पाइप है, और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा था। ये यही से शुरू नहीं हुआ है। कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा था? आइडियल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल का मतलब होता है नॉन विस्कस। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था, यहां से फ्लो कर रहा था। अब मैंने इस पाइप को, बहुत बड़ा पाइप है, बहुत बड़ा पाइप है, बहुत दूर तक पानी भेज रहे हैं इस पाइप से। हम इस पाइप को काट के एक छोटा सा हिस्सा एज्यूम करते हैं। यहां से काट लिया। ऐसा नहीं कि पाइप ही इतना छोटा है, पाइप में से ये छोटा हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया। जब भी हम किसी बॉडी का एफबीडी बनाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें एफबीडी बनाना होता है
उसको काट के हम सिस्टम में से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बहुत बड़े पाइप का छोटा सा हिस्सा काट के हमने बाहर निकाल लिया। समझ में आया? ऐसा निकाल लिया बाहर हमने। देखिएगा फिर से मैं बना लेता हूं, तो समझाने के लिए मैंने बनाया था। ऐसा हिस्सा काट के हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्या यह बात आपको समझ में आ गया? यह बात आपको समझ में आ गया कि यह वाला जो पाइप एक्चुअल में इतना नहीं है, बहुत बड़े पाइप का छोटा सा हिस्सा काटा है। यहां पे कंटिन्यूअसली लिक्विड फ्लो कर रहा है। हमने इस छोटे से हिस्से को काट कर इसका एफबीडी बनाने की सोची। क्या बनाने की सोची? एफबीडी बनाने की सोची। ग्राउंड से ये जो हाइट है, इसका हाइट है h1 और ग्राउंड से इसका हाइट है बेटा h2। इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। पाइप का ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम दिया हमने A1। A1 एरिया है इसका। और यहां पे एक्चुअल में जो फ्लूइड अंदर घुस रहा था, इस पाइप के पॉइंट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी थी यहां पे v1। कोई दिक्कत? हां। पाइप इररेगुलर है क्या? हाँ, पाइप इज नॉट यूनिफॉर्म। पाइप का शेप थोड़ा अलग है, वो मैं बता ही रहा हूं। यहां पे जो पाइप है उसका एरिया हमने लिया A2 और यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा था, उस लिक्विड की वेलोसिटी थी v2। ठीक है बात? क्या आपको यह समझ में आ गया? चलो, यहां पे फ्लूइड का प्रेशर था P1। अब ये P1 प्रेशर इस पॉइंट पे किसका है? किसने लगाया है इस पॉइंट पे प्रेशर? तो ऐसा नहीं कि बाहर से पाइप को पकड़ के दबाने की वजह से प्रेशर आए। ये प्रेशर है फ्लूइड प्रेशर। पीछे वाला जो लिक्विड है वो आगे जाना चाहता, और आगे जाने के लिए यहां वाले लिक्विड पे इतना P1 प्रेशर लगाया है। एज सच प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, इस बॉडी का एफबीडी बना रहा हूं, प्रेशर की वजह से इस बॉडी पे फोर्स किधर लगा? अरे रुक जा भाई। प्रेशर की वजह से इस एफबीडी पे फोर्स किधर लगा? आगे पीछे की दोनों तरफ। आगे पीछे की दोनों तरफ। ये बताओ, आगे पीछे की दोनों तरफ। समझ रहे हो? मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं। बहुत बड़े पाइप के एक छोटे से सेक्शन का हमने एफबीडी बनाया। तो यहां पे जो प्रेशर लिख रहा हूं मैं, वो प्रेशर की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा? आगे लगेगा। बहुत बढ़िया। दोनों तरफ नहीं बेटा, फिर से तुम समझे नहीं। गधा कहीं का। मैंने बोला कि प्रेशर इस पॉइंट पे एक्चुअल में दोनों तरफ है। प्रेशर एक्चुअल में दोनों तरफ है, लेकिन मैं इस लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर की बात कर रहा हूं जो पाइप के अंदर है। पाइप के अंदर लिक्विड प्रेशर की वजह से फोर्स आगे लगेगा, और जस्ट पाइप के इस हिस्से में जो फ्लूइड है उस पे इस प्रेशर की वजह से फोर्स पीछे लगेगा। एक्चुअल में हम यहां के सिस्टम को इनलार्ज करें तो हमें सिस्टम ऐसा दिखाई देगा, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके पीछे भी पाइप है, ऐसा नहीं कि पाइप नहीं, इसलिए मैंने बहुत बड़ा पाइप बना के इतना काटा है। यहां पी बात कर रहा तू, तो इस पॉइंट पे कुछ पी प्रेशर है। आगे वाला फ्लूइड पीछे वाले पे इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगाएगा, और पीछे वाला आगे वाले पे लगाएगा। तो इस हिस्से का एफबीडी हमने काटा है, तो इस प्रेशर की वजह से फोर्स कहां होगा? सोच के बताइए प्लीज। आगे आगे पीछे की दोनों तरफ। आगे पीछे की दोनों तरफ। अरे प्रेशर तो स्केलर है बकलोल। प्रेशर की वजह से मैं फोर्स पूछ रहा हूं। आगे बोला प्रेशर स्केलर है, हमको पता है, कुछ नया बता। हमको पता है प्रेशर स्केलर होता है। चल यहां देख, इसके आगे पाइप खत्म है कि इसके आगे भी पाइप है? इसके आगे भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसी तरीके से। हाँ सर, आगे भी पाइप है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये वाला जो फ्लूइड है जस्ट पाइप के बाहर, यहां पे पीछे की तरफ इस पे प्रेशर कुछ लगाएगा P2। पीछे की तरफ प्रेशर क्या लगाएगा? P2। आगे भी पाइप है। हाँ, तो आगे वाले फ्लूइड ने अंदर वाला इस पाइप के फ्लूइड पे पीछे प्रेशर लगाया। अब यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बहुत छोटे से समय में dt समय में इस पाइप के अंदर यहां पे dv वॉल्यूम का लिक्विड इंटर करा।
कितने वॉल्यूम का लिक्विड इंटर करा? स्मॉल वॉल्यूम डीवी का लिक्विड इंटर करा। तो यहां से कितने वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आएगा? सर यहां से भी वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल, उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आएगा। यह कैसे प्रूफ होता है? तो यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से प्रूफ होता है। यह किससे प्रूफ होता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से प्रूफ होता है कि इन्फाइनेटली स्मॉल समय में जितना लिक्विड का वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा। क्या यह बात आप जानते हैं? क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि पर सेकंड जितना मास अंदर जा रहा है पर सेकंड उतना ही मास यहां से बाहर आएगा? ठीक है साहब, अब ध्यान से सोचिएगा। यहां पर बहुत छोटा सा मास डीएम अंदर गया। उस डीएम का H1 ऊंचाई से जब यहां पे अंदर घुसा छोटा सा डीएम एलिमेंट, तो यहां से छोटा सा डीएम एलिमेंट बाहर निकलेगा। तो उसका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? याद करिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हम यहां पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है ऑल द फोर्स में एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सारे आ जाते हैं। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? छोटा सा मास का, हम पूरे मास की बात नहीं कर रहे ना, यहां से छोटा सा डीएम अंदर गया तो बाकी तो एज इट इज आ जाएगा, यहां पे छोटा सा डीएम बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा माइनस डीएम एम जी H2 माइनस H1। कितना हाइट ऊपर गया, बस इस बात से मतलब है। तो ये हाइट ऊपर गया, ये हो जाएगा पूरे H2 में से H1 घटा दो तो ये हाइट ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट गया इसलिए यहां पे माइनस लिखा है। ये बात कितने लोगों को चमका? अगर चमका तो लिख दीजिए जोर चमका आगे बढ़ो, जोर चमका आगे बढ़ो। ये बात कितने लोगों को समझ आ गया? DmGH2 माइनस H1। हां आर्यन सिंह आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, माइनस नहीं लगाइएगा। नहीं बताइए ना, बताइए आप पहले ये बताइए, माइनस नहीं लगाइएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है बताइए आप? कहां लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स? सर नीचे लगता है। और ये डीएम मास ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए ऐसे जा रहा है, यहां से घुस के फिर यहां से निकल रहा है, यहां से घुस के फिर यहां से निकल रहा है। तो जितना डीएम मास यहां से जल ठुक घुसा ठक निकला, छुक ठक छुक ठक छुक ठक। तो बताइए माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप बताइए ना, बताइए आप माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? चलो अब एक्सटर्नल फोर्स एक और है जो इस लिक्विड की वजह से, इस लिक्विड की वजह से आगे की तरफ फोर्स लगाए P1। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? तो इसका वर्क डन हो जाएगा बेटा P1 इंटू डीवी। जिधर वॉल्यूम अंदर गया है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो P1 डीवी माइनस P2 डीवी होगा, माइनस P2 डीवी होगा। क्यों माइनस क्यों लिखा सर? तो बताइए, यहां पे लिक्विड डीवी किधर गया है सर? आगे गया डीवी लिक्विड, और आगे वाला लिक्विड प्रेशर किधर लगा है? पीछे। आगे वाला लिक्विड प्रेशर किधर लगा है? पीछे। तो बताइए हम ये ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? P1 डीवी माइनस P2 डीवी ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है। P1 डीवी। तुम बोल रहे हो कि सर वर्क पीडीवी कैसे आ गया? देखो वर्क बेटा पीडीवी नहीं पढ़ा है तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां देख, फोर्स लिख F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख dx, एरिया से डिवाइड कर दे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स अपॉन एरिया हो गया तेरा प्रेशर, एंड एरिया इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया छोटा सा वॉल्यूम। ये तो जानता होगा। तो ठीक है, भले ही हम टाइम लगाएंगे लेकिन हम तुमको समझा के ही जाएंगे, ठीक है? भले ही हम टाइम लगाएंगे लेकिन हम तुमको समझा के जाएंगे, ठीक है? अरे ठीक है, भले ही हम थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन हम तुमको समझा के ही जाएंगे, ठीक है? बलिया से हम छपरा नहीं जाएंगे, हम तुमको समझा के जाएंगे, ठीक है? भले ही हम थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन हमको समझा के ही जाएंगे। ये समझ में आया? ये समझ आया?
हाँ थर्मोडायनेमिक्स में, राइट 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 राइट, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं। हाँ तो इस पूरे स्ट्रीम पे दो ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल और आगे और पीछे वाले लिक्विड की वजह से प्रेशर वाला फोर्स, ठीक है ना। वो फोर्स लग रहा था, उसको एरिया से डिवाइड कर दे तो प्रेशर बन गया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां वाला जो छोटा सा मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, डीएम, सर हाफ लगाओ सर, हाफ डीएम इंटू वी1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से, सॉरी 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 सॉरी, यहां से जो लिक्विड निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी v2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी v1 का स्क्वायर, ये आएगा। ये समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, प्रेशर का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये समझ चमका, क्या ये बात ठीक है? डिवाइडेड बाई डीएम बोथ साइड, दोनों तरफ डीएम से डिवाइड कर दो। और अच्छे समझना, यहां पे डीएम से जैसे डिवाइड करोगे, सॉरी डीवी से डिवाइड कर दो, आई एम सॉरी बेटा, डीवी से डिवाइड करो तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी। देखो छोटा सा मास और डीवी से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रो जी H1 माइनस H2, कैसे नहीं लिखता हूं, रिक्स नहीं लूंगा, माइनस रो जी H2 माइनस H1। अब ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। यहां पे डीवी से डिवाइड करोगे तो सिंपल बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां पे डीवी से डिवाइड करो तो बनेगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब 1 1 वाले सारे टर्म्स उधर ले जाओ और ये वाले टर्म्स इधर ले आओ। तो यहां से डायरेक्ट मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करते हुए कि शायद तुम्हें समझ आए। 1 वाले टर्म इधर रखो, तो रो जी माइनस H1 बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा सर, रो जी H1 प्लस P1, ये प्लस में है, और माइनस वाला रो हाफ V1 स्क्वायर, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ रो V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब किताबों में देखेंगे साहब ये डेरिवेशन पूरा 1.5 पेज में किया होगा। मैं आपको ये डेरिवेशन शायद एक लाइन ये ढंग से लिखता, एक ही लाइन है ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये एक लाइन, ये 2 लाइन और तीसरे लाइन में आंसर, तीसरे लाइन में आंसर। जनता की डिमांड होगी माइनस DMGY, मधुर गुप्ता, वर्क एनर्जी पावर बढ़ो बेटा, निकलो यहां से, निकलो तुरंत निकल लो, पतली गली से निकलो तुरंत। दोबारा अगर कमेंट करे, अगर कोई देख रहा है कमेंट तो इसको ब्लॉक कर देना मधुर गुप्ता को, ये बहुत ही चोमू है। पिंकी PW चमचम चमका मैन, कोई देख रहा है तो मधुर गुप्ता को ब्लॉक कर दो जोर से, एकदम जोर से ब्लॉक करना, बेवकूफ कहीं का। देखो इधर फिर से बताता हूं, पूरा डायग्राम बना के फिर से समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ जाए। तो जब स्कूल के एग्जाम में आएगा तो जो मैंने समझाया है ठीक उसी बात को जो मैंने 3 लाइन में समझाया है आपको 12 लाइन में लिखना है, आपको 12 लाइन में लिखना है। देखो इधर, अरे भाई कुछ ऐसी बात पूछो जो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया हो, ऐसी बात पूछ रहे हो जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका एरिया A1 है, यहां से लिक्विड घुस रहा V1 से, और छोटा सा dV एलिमेंट यहां पे अंदर गया है, और बाहर से यहां पे प्रेशर लग रहा है, बाहर वाला लिक्विड, इस लिक्विड पे प्रेशर लगा है P1। यहां पे देखेंगे तो एरिया A2, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है V2, और इधर से P2 प्रेशर अंदर लगा है। हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है पाइप से, उस पाइप का बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने काट के रखा है, छोटा सा हिस्सा काट के निकाला है। अब इस छोटे से हिस्से में यहां से यहां तक में
दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ये वाला जो लिक्विड है पीछे वो इसको आगे धक्का मारा, चल ना चल, बकलोली करा, बाहर आगे बार। और जब ये बाहर से निकलना चाह रहा है तो बार बार लिक्विड इसको रोक रहा है, रुकना, मैं भी चल रहा हूं आगे, रुकना रुकना, क्या जल्दी है, घुसा जा रहा है, रुकना। तो ये लिक्विड जब बाहर निकलना चाहेगा तो इसके बाहर वाला लिक्विड बोलेगा रुक रुक, तो थमे थमे, धीरे धीरे, थम थम थम। और ये ऑलरेडी अंदर जा रहा है लेकिन पीछे वाला लिक्विड इसको धक्का मारा, चलना चलना, हमको भी चलना, चलना, बार ना, बार बार बार, आगे बार, आगे बढ़, चल आगे बढ़। तो ये लिक्विड इस पे अंदर प्रेशर लगाएगा P1 और बाहर वाला लिक्विड इस पे पीछे प्रेशर लगाएगा P2, उसके वजह से वर्क डन। तो दो फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल और यहां पे प्रेशर फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशन का वर्क, तो छोटा सा dm मास अंदर गया होगा, तो मास छोटा सा dm इंटू जी, कितना हाइट ऊपर गया, h2 माइनस h1 हाइट ऊपर गया, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स नीचे ला रहा। फोर्स कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। अरे क्या हो गया, हाँ, फोर्स कहां लग रहा, नीचे लग रहा। प्लस इसके वजह से वर्क डन होगा PdV, जिधर बॉल मास गया है डिस्प्लेस किया अंदर की तरफ, उधर ही प्रेशर है, वहां पे माइनस हो जाएगा, P2dV इज इक्वल टू हाफ dm v2 का होल स्क्वायर, यहां से जो मास बाहर जस्ट निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ dm v1 का होल स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 1 वाले टर्म को सारे इधर रख लो, 2 वाले टर्म को उधर ले आओ। तो ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई dv, साथ साथ में dv से डिवाइड कर दो। यहां पे dv से डिवाइड करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो हो जाएगा रो जी h1। देखिए ये डेंसिटी रो जी माइनस माइनस प्लस h1 और माइनस रो जी h2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रो जी h2। यहां पे dv से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा सिर्फ p1, माइनस p2 उधर ले जाएंगे तो प्लस p2, और यहां पे dv से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ रो v2 का स्क्वायर, प्लस में इस तरफ है तो ये हो जाएगा आपका हाफ रो v2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा, हाँ माइनस है, इस तरफ वाले टर्म में लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर। अब ईमानदारी से सोच के बताइए कि जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है ये टर्म, क्या आपको ये जोड़ चमका, क्या एकदम तेजी में चमक रहा है? सर P2 निगेटिव क्यों है? भाई साहब P2 क्या है पहले ये बता, P2 है क्या? इस पाइप के जस्ट बाहर वाला जो लिक्विड है वो इस पे पीछे प्रेशर लग रहा है, उसको P2 बोला है। क्या एकदम जोर से चमका है? क्या एकदम जोर चमका? जोर चमका मतलब एकदम तेजी में चमक रहा है क्या? एकदम जोर से चमक रहा है क्या? सेम ही कराया वापिस से सर। हाँ तो और क्या करा दूं? बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन दोबारा कराया, क्योंकि तू घनघोर बायोलॉजी है, तुमको गणित नहीं आता है, तू बेवकूफ है, तू दिमाग से पैदल है, तू बैगन की शक्ल का है, तू गधा है, तू बेवकूफ है एकदम, इसलिए दोबारा कराया। बोल क्यों कराया दोबारा? 2 ही लाइन का डेरिवेशन है, अब तो यहां पे और कम कर दिए मैंने स्टेप। देख ये लिखा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और डीवी से डिवाइड करके 1 वाले टर्म इधर रखे, 2 वाले टर्म इधर रखे, 2 लाइन में प्रूफ। और इस बात का अंदाजा तुमसे ज्यादा ड्रॉपर को लगता है, क्योंकि ड्रॉपर देखता है एक एक पेज का डेरिवेशन, पता नहीं कौन से गणित से करते हैं, फिर उसको समझ आता है। क्या आपको समझ में आया? अब इसी चीज को तुम्हें 12 लाइन में प्रूफ करना। अगर स्कूल में पूछे तो, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, अगर पूछे तो 12 लाइन में प्रूफ करना। सर 12 लाइन हम कैसे लिखेंगे? तू कहानी लिख, पूरा लिख। पूरा कैसे लिखेगा? let us assume area of this cross section as point 1 is A1 and area of cross section at point 2 is A2 and height of this point is H1 from ground and height of this point is from H2 from the ground and V1 is the velocity at point 1 and V2 is the velocity at the point 2. According to the equation of continuity, this dV is equal to this dV. Hence we consider work energy theorem, which statement is work done by all the forces equal to change in kinetic energy. dV
dv is the very small amount of mass, dm, and dv is the very small amount of volume. We know that work done by gravitational force is mgh, and work done by pressure is p delta v, and change in kinetic energy is defined as half final kinetic energy is half rho v2 square minus half rho v1 square. Hence we can write work done by gravitational force is this, and work done by pressure is this, and work change in kinetic energy is this. Hence by division dv. फिर कुछ मत कर, dv से दोनों तरफ डिवाइड कर, दोनों तरफ dv लिख 6 बार 20 बार dv लिख दे, एक बार इधर एक बार इधर, फिर भी मत काट, फिर यहां पे ब्रैकेट को खोल, यहां पे ब्रैकेट को खोल, फिर 1 को उधर ले जा, फिर 2 को इधर ले जा, फिर जब ये आ जाए फिर लिखना कि हेंस रो gh1 प्लस p1. हेंस वी कैन से कि इस पॉइंट पे प्रेशर p1, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो gh1 बराबर प्रेशर p2, this and we know that pressure is p1 is this point and pressure is p2 is this point. Hence we can say p plus रो gh plus हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला वो है. हेंस बर्नौलीज इक्वेशन is proved. Hence we can say that, दे शायद एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में और एक बार वर्ड में है. Hence we can say that प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट. सीख गया? ऐसे बोर्ड का एग्जाम देना है 12वीं क्लास में तुम्हें, अभी हो ना हो 12वीं क्लास में होगा. तो दिस इज द टेक्निक टू इलेबरेट 2 लाइन इंटू 12 लाइन. अब बता कि तू इसको 3 पेज में लिख सकता है कि नहीं, बता. तो बता इसको 3 पेज में लिख सकता है कि नहीं. भले ही हमारा अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन हमको एक चीज आता है, बात बनाना. ये एक काला है, काला आर्ट काला. तो बताओ इसको तुम 3-4 पेज में लिख सकते हो कि नहीं? समझ में आ गया? काला समझ में आया? ये काला है, काला. क्या ये काला समझ आया तुम्हें? तो इस काला को याद रखना है ना. चलो अब आगे देखते हैं. तो क्या है बर्नौलीज इक्वेशन? किसी भी पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच का टर्म कांस्टेंट होता है. क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, समझ में आया? क्या तुमको काला समझ आया? फटाफट लिखो, काला समझ आ गया हमको. हम यही काला सीखना चाहता था, सर. हमको यही कंफ्यूजन था कि हमको ये काला नहीं आता था. क्या तुमको काला समझ आया कैसे लिखना है? चलो काला आगे देख. हमको यही काला सीखना था बस. देख, मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का, और मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा. अपनी बुद्धि मत लगाना प्लीज, अपनी बुद्धि मत लगाना प्लीज. ठीक है, आगे देख. ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पाइप. अगर मैं आपसे पूछूं फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, इसमें बढ़िया भर भर के पानी बह रहा है. क्या हो रहा है? भर भर के पानी जा रहा है, एकदम भर भर के पानी जा रहा है, पूरा पानी फ्लो कर रहा है. अगर मैं आपको से पूछ दूं कि ए और बी पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, किस पे ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो बताओ कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? मतलब कितना होगा नहीं, कि पोटेंशियल एनर्जी ए और बी में से कहां ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम? ए और बी में से कहां ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यस, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh. तो आप यहीं पे रेफरेंस मान लो. तो अब कह दो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा. आप तो रेफरेंस का भी मान सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का.
याद है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस आप कहीं भी मान सकते हैं। तो अगर आप यहां पे रेफरेंस मान लिए तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पे एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी पे बराबर होगा। मतलब ये वाला टर्म रो जी एच वाला टर्म बराबर होगा ए पे और बी पे। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे स्पीड बोलूं वी ए और यहां पे स्पीड बोलूं वी वी, स्पीड कहां पे ज्यादा होगा, स्पीड कहां पे ज्यादा होगा? स्पीड की बात करूं अगर मैं स्पीड की बात करूं तो कहां पे ज्यादा होगा? तो वी ए ज्यादा होगा वी पी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे उम्मीद है अब बोलेंगे ए पे ज्यादा होगा, हाँ स्पीड ए पे ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां ज्यादा होगा? ए पे या बी पे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे ज्यादा होगा, ए पे या बी पे? फटाफट बताइए, ए पे या बी पे? ए पे या बी पे? ए पे या बी पे? 99.99 नहीं, 100% बच्चों का जवाब है कि सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो एक यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ रो वी स्क्वायर। बेटा रो तो जितना यहां पे उतना यहां पे, डेंसिटी तो बदल ही नहीं रही, डेंसिटी तो सेम है, तो हाफ रो की बात ही नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा स्पीड से पता चलेगा। तो जहां पे स्पीड ज्यादा होगा, वहां की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। चाहो तो आप लिख भी दो रो कांस्टेंट है। अब मैं अगर पूछूं कि प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, मैं समझाऊंगा, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा। प्रेशर की बात अगर की जाए तो बर्नौलीज इक्वेशन आप याद करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो आप डायरेक्ट देख लिया कि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी आपने ऐसे देख लिया कि यहां पे स्पीड ज्यादा है, यहां पे स्पीड कम है, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब मैं बात करता हूं प्रेशर के बारे में, तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन लिखूंगा, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। साफ साफ आपको पता है कि ये टर्म्स दोनों जगह वैसे भी सेम है, ए पे भी और बी पे भी, तो ये तो कांस्टेंट होगा। और ये प्लस ए का सम कांस्टेंट होना चाहिए। जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या होगा? तो ए और बी पे प्रेशर का रिलेशन बताओ कि प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, ए पे कि बी पे? क्या हो रहा है, क्या दिक्कत क्या है, बताना दिक्कत क्या है? बार बार भाग जा रहा है यार, मेरे से दिक्कत है कह रहा। प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, आराम से सोच के बताइए। प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, मैथमेटिक लगाइए सिंपल सा। प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा बताइए, प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा? प्रभति सिंह बी, कृतार्थ कुंदन बी, रजनीश यादव बी, प्रेरणा बी, भूमिका बी, बी 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 एंड बी। यस बेटा जी यस, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि आप सबका जवाब गलत नहीं है, एकदम सही है, एकदम सही है। बी पे प्रेशर ज्यादा होगा ए के कंपेयर में। भाई साहब मास्टर का ना पानी निकल जाता है ये समझाने में, पसीना निकल जाता है ये समझाने में। वो बच्चा कहता है कि सर ये देखो, इसको यहां पे दबाया है हमने, पानी पानी हो जाता है मास्टर संघर्ष करता करता। बच्चा इतना बकलोल कहता है। यहां पे अगर हम इसको पकड़ के एरिया कम कर दें, तो जहां पे एरिया कम है वहां पे दबाया हुआ है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। अच्छा तू गया था दबाने कि चचा गए थे दबाने? बता कौन गया था दबाने? भैया जाके दबाए थे? बकलोल गई। यहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। बच्चा सीधा कहता है, भाई सीधा थोड़ी आंसर आता है, कुछ फिजिक्स भी कहीं कोई चीज है।
फिजिक्स कहीं कोई चीज होता है? इधर देखो, ऐसा है, ये प्रेशर पाइप ने फ्लूइड पे कितना लगाया है ये नहीं है, ये पाइप का शेप ही ऐसा है ये पाइप का बेटा शेप ही ऐसा है। ये प्रेशर पाइप ने फ्लूइड पे कितना लगाया वो नहीं है, ये प्रेशर फ्लूइड पाइप पे कितना लगा रहा है वो नहीं है, ये प्रेशर पीछे वाला लिक्विड आगे जाने वाले लिक्विड पे कितना लगा रहा है वो है, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। और जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसके हिसाब से बताओ, उसके हिसाब से बताओ कि जो पीछे वाला लिक्विड है वो आगे वाले को क्या कहता है, चलना चलना चलना, भाई धक्का मार रहा है, चलना हमको भी चलना, चलना चलना चलना। ये वाला फ्लूइड क्या कहता है आगे वाले से कि चलना चलना चलना, हमको भी चलना, भाई चलना चलना चलना, और चलने के लिए धक्का मार रहा है। यही चाहता है ना, ये भी घुसना चाहता है, ये घुस गया है और ये घुसना चाहता है। घुसने के लिए मतलब इस पाइप के इस पॉइंट पे आने के लिए इसको आगे धक्का मारना, उसके वजह से कितना प्रेशर लगेगा वो निकालना है। अब ऑलरेडी यहां पे स्पीड ज्यादा है, क्या स्पीड है, वीए ज्यादा है, तो ऑलरेडी भाग रहा है, तो पीछे वाले को धक्का लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब ऑलरेडी आगे वाला बोले आज आज मैं भाग रहा हूं, तू आ थोड़ा बड़ा जल्दी आ, तो ऑलरेडी ये बहुत जल्दी में है, ये निकल जाएगा, तो पीछे वाला इसके साथ चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत रफ्तार है, ये इसके साथ चिपकेगा ही नहीं उतना, तो प्रेशर कम लगाएगा बबुआ, और हाई हला निकल ही नहीं रहा बाहर, ये जाके यहां पे रुक गया, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसके पीछे वाला लिक्विड बोला चलना, अरे चलना, अरे चलना, ये धीरे 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 मरे मरे से बाहर निकला, तो ये इसके साथ चिपक के बोलेगा चल 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 चल, तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो जो यहां से तुमने विजुअलाइज किया है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, और जो मैथमेटिक्स है वो दोनों एकदम सेम ही है, दोनों एकदम क्या है, सेम है। मतलब समझ आया कि नहीं है? प्रेशर ए पे सॉरी कम है, बी पे ज्यादा है, यही लिखा था ना मैंने पहले, बी पे प्रेशर ज्यादा है। बता, खतरनाक फील आ गया। भाई साहब ये नहीं समझ आता है, मास्टर एकदम पानी पानी हो जाता है मास्टर। भाई साहब मैं भी वो मास्टर था कभी, भाई साहब मैं संघर्ष करता हूं रोने लग जाता मास्टर रोने लग जाता मास्टर, बच्चा मानता ही नहीं, बच्चा मानता ही नहीं, कहता है सर हमको तो नहीं लग रहा। जब मैंने सवाल पूछा था कि रामलाल पानी कैसे डाल पाएगा उसमें गमले में, पानी गमले में कैसे डाल पाएगा, तो बच्चे ने बोला सर उसको दबा दो ना पाइप को, प्रेशर बढ़ जाएगा, पाइप को दबा दो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी उसमें गिर जाएगा, पानी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ठीक है, ऐसा लगता है कि जहां पे एरिया कम है। अच्छा तो ये बात तो जानता है ना कि अगर मैं तुमसे पहले पूछता, इसलिए मैंने बोला था रुक, मैं बताता हूं पहले रुक, तूने रुका, मैंने स्टेप बाय समझाया, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। अब बता, अगर मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे पूछता कि बता ए पे प्रेशर ज्यादा होगा बी पे, तो बिना सोचे समझे कहता ए पे प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ए पे प्रेशर ज्यादा नहीं है, बी पे प्रेशर ज्यादा है। फिर से एक बार और मैथमेटिकली, एक बार और मैथमेटिकली, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये दोनों जगह सेम होगा, तीनों का सम कांस्टेंट होना है, यहां पे और यहां पे दोनों जगह ये सेम है, जहां पे ये ज्यादा वहां पे ये कम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर कम होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम कम है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। समझ आया? डीप समझ आया भाई साहब? आप तो अरे दिल की बात नहीं जान गए, ये सिर्फ दिल की बात नहीं है, ये तुम्हारी दिमागी दिवालियापन है। रामलाल दिल की बात, दिल कहां है तेरा काला दिल? ये तेरे दिल की बात नहीं है, ये तुम्हारे दिमागी दिवालियापन की बात है, बकलोल, दिल की बात है दिल है। तुम ऐसे इंसान हो रहने दो, ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा आज दिल की बात नहीं, तेरे दिमागी दिवालियापन की बात है। चल देख इधर,
चल इधर देख, और नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब समझते हैं आप, जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो, नॉन विस्कस, फ्रिक्शन नहीं हो, is flowing through the frictionless duct which cross section varying as shown in figure, है ना, यहां से क्रॉस वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, और आप जैसा देख पा रहे हैं एकदम ही हॉरिजॉन्टल पाइप है, और पाइप के मिड वाले पॉइंट को लेके हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पाइप के मिड वाले पॉइंट को लेके हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। चल, बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ प्रेशर P along द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो एक ग्राफ A B C ऑप्शन मैं बना देता हूं, दिस इज C ऑप्शन। जैसे जैसे यहां से ये X हम ऐसे आगे जाके मेजर कर रहे हैं, तो प्रेशर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। D बता देता हूं, D ऑप्शन, प्रेशर ऐसे इंक्रीज करेगा। चलो C D A B, कौन सा आंसर होगा बताओ। अरे बड़े तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो बे। चलो अच्छा है, थोड़ा सा हमने संघर्ष किया, मेहनत किया, और आज उसका रिजल्ट है कि आप सही जवाब बता रहे हैं। मतलब आज का लेक्चर सफल हो गया, अब लेक्चर बंद कर देना चाहिए, छुट्टी दे देना चाहिए अगर तू ये समझ गया तो। अब बस बंद करो, अब बंद करो बकवास बातें। अगर तू ये समझ पाया भाई साहब, हो गया, आज का हो गया, लेक्चर खत्म, मोक्ष मिल गया तुम्हें, जा जी ले जिंदगी। बी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे? तो पोटेंशियल एनर्जी तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये दोनों जगह सेम है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। ये देखिए प्रेशर घटा है, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे एरिया घट रहा था, एरिया घट रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था। एरिया घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। हो गया, हो गया, खत्म खत्म खत्म। जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय। बायो का एक्स्ट्रा लेक्चर, बायो का एक्स्ट्रा लेक्चर शेड्यूल्ड है क्या आज? वैसे तुम्हें लंबी छुट्टी मिलने ही वाला है, 10 दिन की लगातार छुट्टी ही छुट्टी। एकदम मेला घूमने जाना छुट्टियों में, मेला लगवा देना, सारे रामलाल से मिलके मेला लगवाएंगे। काहे भाई? तो 10 दिन तक फिजिक्स की क्लास अब नहीं है, अब हमारा असली मेला शुरू हुआ है, मेला घूमने जाना, मेला, मिलन समारोह रखना। रामलाल मिलन समारोह। रामलाल मिलन समारोह 8-10 दिन तक मैं क्लास लूंगा नहीं, अब थक गया बहुत मैं। तो उसके बाद रामलाल से मिलन समारोह रखना, सब लोग आपस में बैठ के अपने दुख और दर्द बांटना। चलिए इधर, इन दिस फिगर एन आइडियल लिक्विड फ्लोज थ्रू द ट्यूब हैविंग यूनिफॉर्म एरिया of cross section and held in vertical plane. Find the ratio of speed of the liquid at A and B and find the pressure difference between these 2 points. A and B पे स्पीड पूछा है एंड प्रेशर डिफरेंस पूछा है। अच्छा, A एंड B पे प्रेशर डिफरेंस पूछा है और स्पीड पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ। इधर एक बात बताओ, सबसे पहले तो स्पीड बताओ ए और बी पे कंपेयर करके, कहां पे स्पीड ज्यादा होगा? स्पीड ए पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा, कि दोनों जगह बराबर होगा? ए पे और बी पे एरिया सेम है और पूरा पाइप लिक्विड से भरा हुआ है। कई बच्चे कहते हैं सर यहां पे स्पीड ज्यादा होगा, ठीक कर लेते, स्पीड ज्यादा कर ले तो चल, है ना, स्पीड ज्यादा कर ले, यहां पे स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो पर यूनिट वॉल्यूम यहां से ज्यादा मास निकलेगा, और यहां पे मास तू कम डाल रहा है तो अंदर पाइप खाली हो जाएगा क्या? बहुत बकचोद है तू। बे बात सुन,
यहां पे स्पीड कम है, तो पर यूनिट टाइम में यहां से जो मास इंटर कर रहा है वो कम जा रहा है, यहां से ज्यादा निकल रहा। अरे ये सारे इक्वेशन तभी वैलिड होते हैं जब स्टेडी स्टेट होता है, मतलब पाइप में पूरा लिक्विड फिल्डेड होता है। पाइप में पूरा लिक्विड क्या होता है? फिल्डेड होता है, तभी ये सारी चीजें वैलिड होती है। तो बेटा स्पीड दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अब लगाएंगे हम बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी। आइए आपको लगाना सिखाएं बर्नौली चचा का लॉ। यहां पे बताइए प्रेशर, तो कुछ मान लीजिए ए पॉइंट पे प्रेशर पी है, प्रेशर पी है, प्लस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लीजिए आप, है ना, रेफरेंस कहीं ना कहीं तो मानेंगे। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे प्रेशर बोलिए बी पॉइंट पे पी बी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ रो वी टी स्क्वायर। क्या जो मैंने ये लिखा है वो ठीक है? कैसे बताऊं क्यों तुम चाहो, बता, जो मैंने लिखा है वो ठीक है? ठीक है। क्योंकि बी पॉइंट रेफरेंस लाइन पे ही आ गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो हो जाएगा। हाफ रो वी स्क्वायर से हाफ रो वी स्क्वायर कट जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर से हाफ रो वी स्क्वायर कट जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर से हाफ रो वी स्क्वायर कट जाएगा। तो फिर क्या बात है? पी ए प्लस रो जी एच बराबर पी बी, पी ए प्लस रो जी एच बराबर पी बी, ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आएगा आपका। देख लीजिए रिलेशन एक बार, पी ए प्लस रो जी एच बराबर पी बी। समझ आया? वाई रो जी एच इज जीरो एट बी। बेटा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम कहीं भी मान सकते हैं, कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानोगे ना। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तुम्हें, एम मास का नहीं लिखना, पॉइंट वॉल्यूम का लिखना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम का पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लोगे, तो यहां पे लिया है मैंने, ठीक है। अब तो प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा? तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, पीबी इज ग्रेटर देन पी ए। क्यों पीबी इज ग्रेटर देन पी ए? सर ऑब्वियस सी बात है सर, एकदम ऑब्वियस सी बात है ये, अब क्या बोले सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बोले। यहां पे पीबी है और यहां पे अकेला, सॉरी यहां पे पीए प्लस रो जीएस, यहां पे अकेला पीबी है, तो पीए प्लस दिस पीबी के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पीबी ज्यादा होगा। अब प्रेशर का डिफरेंस अगर तुमसे पूछे तो आप लिख सकते हैं पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रो जी एच, ये आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा, पीबी माइनस पीए बराबर रो जी एच। सर वो हम लोग अपने से मान सकते हैं ना? नहीं नहीं, मेरे से पूछना तब मानना, अपने अपने से कैसे मान लोगे? बहुत मारूंगा मैं, अपने से मान लिए तो बहुत मारूंगा। मेरे से पहले पूछना है फोन लगा के, जब आप कहीं भी जाएंगे ना तो मेरे से पूछना, यार ओ बाबा, अरे ओ बाबा कहाँ मानने जीरो, फिर हम बताएंगे तब मान सकते हैं, अपने से कैसे मान लेंगे आप? हम कूट ना देंगे आपको, आप अपने से मान लेंगे तो। भाई साहब एकदम कतई घनघोर बायोलॉजी है। वे पढ़ा नहीं है तुम्हें, वक्र ने पढ़ा नहीं है तुम्हें कि रेफरेंस कहीं भी माना जा सकता है? सर वो हम अपने से मान सकते हैं का। देख इधर, चल बता ये सवाल का जवाब बता, मैं थक गया, अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बाय, इतनी बड़ी बात समझा दी यार, मैं क्या पढ़ाऊं, चलिए सवाल का जवाब बता।
सही आंसर बताइए। हो बी आंसर बोल रहे बच्चे। सही है। अरे बहुत बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब दिया है बे तू। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सोच क्यों सी गलत होगा? क्या बी और सी पे प्रेशर बराबर होगा? क्यों? कौन है ये सी वाला प्रिंस? जूता मारूंगा। अमीसा रानी, कमरान दानिश। क्यों बेटा? डॉक्टर एसके डी प्रियांशु। डॉक्टर का नाम हटा पहले अपने आगे से। मतलब सेमी सवाल रिपीट कर लिया, तेरा आंसर पलट गया। बहुत 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 बड़ा बकलोल है यार तू। मतलब बकलोल कैसे बोल रहा है कि सर बी और सी में प्रेशर बराबर होगा? अबे सवाल पढ़ा तूने? जूता निकाल के मारूंगा। Water is flowing through a channel lying in a vertical plane as shown in a figure. Three section A, B and C and so on. In fact, section B and C have equal area. लिखा है। जब B and C का इक्वल एरिया हो गया तो यहां पे और यहां पे स्पीड बराबर होगा, C पे और B पे। स्पीड बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, दोनों पे जगह काइनेटिक एनर्जी बराबर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पोटेंशियल एनर्जी कम तो प्रेशर ज्यादा, तो C पे प्रेशर ज्यादा होगा। यही तो सवाल है कि यहां पे और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जैसे यहां पे और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अभी भी सी दे रहे हैं बच्चे, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत हो रहा है। शोएब पठान सी, अंजलि कुमारी सी, बीसू को नहीं चमका। बेटा तुमको तो बहुत दिनों से बहुत कुछ नहीं चमक रहा है, तेरी कमेंट को मैं कंसीडर ही नहीं करता। एक ही ऑप्शन तेरे पास, नाम चेंज कर ले, इस नाम से तो मैं पढ़ता ही नहीं तेरा कमेंट, गधा कहीं का। मतलब तुम इतने घटिया हो बे, पिछला सवाल ही रिपीट कर दिया, तुम्हें नहीं चमका। पिछला सवाल रिपीट कर दिया, तुमको नहीं समझा। बात मैं क्या पढ़ा दूंगा, क्या बता दूं मैं इसमें अब दोबारा से? बता ना, क्या बता दूं इसमें अब दोबारा से? समझ आया, एकदम चमन है। पिछले दो सवाल का कॉम्बिनेशन ही तो है। वाह साहब, सॉरी सर, चमक गया। पहले पहले क्या दिक्कत हो रही थी? गधा कहीं का, वहां खराब कर देता है यार। तुम क्या करोगे यार? तुम करोगे क्या भविष्य में? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमसे नीट विट नहीं निकलने वाला है। मतलब सेम सवाल दोबारा लिख दिया, और एक तो ब्लंडर मिस्टेक मुझे यह लग रहा है कि तुम सब के सब हल आंसर कॉपी करते हो, सब के सब आंसर कॉपी करते हो। एक ने सी लिख दिया तो सबने सी लिख दिया, एक ने बी लिख दिया तो सबने बी लिख दिया। समझ में तुमको डैश नहीं आता है, समझ में तुमको डैश नहीं आता है। गधा क्या कितने अच्छे से लिख के दिखाया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया सेम है तो स्पीड सेम होगा। चलो साहब, स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम है
तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम रो तो दोनों का सेम ही हुआ था, ये दोनों जगह सेम है। यहां पे रेफरेंस मान लिया पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया। तो सिंपल सा बी पे प्रेशर बराबर ए पे प्रेशर प्लस रो जी एच। यहां पे ए पे प्रेशर प्लस रो जी एच का सम पीबी के बराबर। तो अब इस बात ये अकेला है, इधर दो टर्म है, तो पीबी ज्यादा होगा, पीए कम होगा। चल इधर देख, फिर से बताता हूं, ए और बी की पहले बात करेंगे, ए और बी का। तो स्पीड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चलता है ना, दो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ए पे स्पीड ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। तो जब प्रेशर देखेंगे तो ए पे प्रेशर प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी एच, सॉरी रो जी एच वाला टर्म, रो जी एच, ए का हाइट और बी का हाइट बराबर होगा, प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच वी। ये सेम हाइट पे है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ए पे स्पीड ज्यादा है तो इसका टर्म काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम का ज्यादा होगा और ये कम होगा, लेकिन उन दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तभी तो ये ज्यादा ये कम, तभी तो सम इसके बराबर आएगा। तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। बी का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों की बात करेंगे। तो जब इन दोनों की लिखेंगे तब हम यहां पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो। तुम्हें नहीं मानना मत मान, सी की हाइट कम होगी, बी की हाइट ज्यादा होगी तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, लेकिन मान लो डिफरेंस मानने से इजी हो जाएगा। यहां पे डिफरेंस मान लो, यहां पे प्रेशर बोल पीबी, काइनेटिक एनर्जी बोल हाफ रो वीवी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोल रो जी एच बराबर, यहां पे प्रेशर बोल पीसी, काइनेटिक एनर्जी बोल हाफ रो वीसी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जहां पर रेफरेंस मान लिया वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह स्पीड सेम है। तो प्रेशर प्लस दिस बराबर पीसी, पीसी अकेला है, इधर दो चीजें हैं, तो अब सी बात है पीसी ज्यादा होगा पीबी से, और पीबी ऑलरेडी ज्यादा था पीए से। अपनी औकात दिखाई देते हो तुम, गधा कहीं का। अपनी औकात दिखाई देते हो, ले कर सॉल्व इसको। स्टीम्ड हॉरिजॉन्टली पास्ट एन एयरप्लेन, ओ माय गॉड, हॉरिजॉन्टली पास्ट एन एयरप्लेन, द स्पीड ओवर टॉप ऑफ द सरफेस। हवाई जहाज कभी देखा है उड़ते हुए? हवाई जहाज देखा है कभी उड़ते हुए? हवाई जहाज ये वाला जैसे तुम्हारे गांव में नीतीश चचाते होंगे, खरीदने वाला था ना हवाई जहाज। तो हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ता है? हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ता है? ऊपर कैसे उठ जाता है? सर पंखी घूमता है और हवाई जहाज उठ जाता है। तो पंखी क्या करता है? पंखी क्या करता है? अच्छा, तुमने फैन का ब्लेड देखा होगा, तो देखो फैन जब घूमता है तो नीचे हवा फेंकता है, ऊपर क्यों नहीं फेंकता? पंखा तो ऐसे ही है है ना। चाहे वो टेबल फैन की बात करो, तो टेबल फैन ऐसे से घूम रहा है तो हवा आगे ही क्यों फेंकता है, पीछे ही क्यों नहीं फेंकता? तो वो थोड़ा टिल्टेड होता है। क्या होता है? थोड़ा टिल्टेड होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है बहुत मारूंगा ये हेलीकॉप्टर है, हाँ हेलीकॉप्टर ही है, बता क्या कर लेगा। मैं ऐसे ही बनाऊंगा और बोल कि बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, एकदम सुंदर हेलीकॉप्टर है, ब्यूटीफुल अमेजिंग हेलीकॉप्टर। चल अब देख, ये टिल्टेड होता है पत्ता। तो यहां क्या करते हैं हम कि ये ऐसा टिल्टेड होता है कि जस्ट इसके ब्लेड के ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कितने का डिफरेंस आ जाता है? तो जस्ट ऊपर जो वेलोसिटी होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, और घूमने की वजह से नीचे भी कुछ वेलोसिटी होगी, नीचे वेलोसिटी कम रहता है। युगांडियन हॉस्पिटल नहीं, सॉरी हेलीकॉप्टर युगांडियन हेलीकॉप्टर।
देख इधर, ये ब्लेड हॉरिजॉन्टल होता है, जो ये ब्लेड है ना, ये अंडर द बॉटम सरफेस ऑफ अ ब्लेड इज 45। तो V2 की वैल्यू देखो इसने दिया है बॉटम पे 45 मीटर पर सेकेंड, जस्ट बिलो द ब्लेड एंड जस्ट अप द ब्लेड इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को तो हम जीरो मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया इस लाइन पे, और जस्ट इसके नीचे है बेटा 2 पॉइंट और जस्ट ऊपर है 1 पॉइंट, है ना, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, तो दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो जाएगा, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे नीचे प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे होगा बोल, ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे होगा बोल, प्रेशर ज्यादा कहां होगा ये बताओ, थक गया यार मैं, बैठ के पढ़ाऊंगा, बताओ प्रेशर ज्यादा कहां होगा ये बताओ। इससे अच्छा हेलीकॉप्टर मेरा छोटा भाई बनाता है, बहुत मारूंगा बे। प्रेशर ज्यादा कहां होगा, नीचे। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो ऐसे तो सर नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, हाँ, तो नीचे वाला लिक्विड इस पे नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, जिसके वजह से ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस पूछा है, तो नीचे प्रेशर P2 ज्यादा है, इस P1 को इधर ले आइए, माइनस P1 इज इक्वल टू इसको उधर ले जाइए, तो हाफ रो V1 का स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो V2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे आप हाफ, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.293 इंटू 60 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर, तो 60 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सुन, एरोप्लेन बोला है या हेलीकॉप्टर बोला है या ऑटो बोला है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बर्नौली लगाना है, बता क्या कर लेगा, बता क्या कर लेगा। अब सरफेस ब्लेड का है या पूरा एरोप्लेन का है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बर्नौली लगाना है, और बर्नौली लगा के ये आंसर आएगा, बात खत्म। बता, बर्नौली लगा के ये आंसर आएगा, बात खत्म। बता, बता क्या कर लेगा बोल। ये रहा मैं, हेलो हेलो हेलो, मैं यहां हूं। हमको तो बर्नौली लगाना है, हेलीकॉप्टर हो या कुछ भी, हमको बर्नौली लगाना है, बात खत्म। सर हम बर्नौली काहे लगाएंगे, तो क्या लगाएगा बता। फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए तीसरा कौन सा फॉर्मूला दिया मैंने, दूसरा कौन सा फॉर्मूला दिया, तीसरा तो छोड़, दूसरा कौन सा फॉर्मूला दिया, यही तो फॉर्मूला दिया हमने, बर्नौली लगाएंगे। बात करता है, हमको तो बर्नौली लगाना, बात खत्म। हमने बर्नौली लगाया, आंसर निकाला। पता है रामलाल बेचारा, कई सारे उसके बिजनेस ठप हो गए, तो रामलाल ने अंत में उसका घर वर बिक गया, रामलाल बहुत गरीब हो गया, तो उसने झोपड़ा बनाया, उसका घर वर सब बिक गया, तो अपना एक झोपड़ा बनाया, झोपड़ा। कैसा झोपड़ा बनाया, ऐसा। भाई यार, ऐसा झोपड़ा बनाया, इस झोपड़ा का ये गेट है, ये खिड़की है, और अच्छा से बना देता हूँ, ये गेट है, ये खिड़की है, ठीक है। हाँ,
फिर क्या हुआ, अचानक से एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया बाहर में, आंधी तूफान आया बाहर में। दूध की दुकान में घाटा हो गया रामलाल को। भाई साहब सब ज्ञान है फिजिक्स के अलावा। अच्छा, विदेशी पसंद कौन है? विदेशी पसंद, ये कौन है विदेशी पसंद? विदेशी पसंद, एक बात बता, बहुत प्रैक्टिस चाहिए सर आपको। मतलब कितना समझदार है यार तू रे, तू कितना समझदार है रे भाई साहब। तेरी बात सुन के मुझे लगता है कि यू आर सो मच मैच्योर मैन, लेकिन जब बारी फिजिक्स की आती है तो कहां जाता है ये समझदारी? ठीक जिस तरीके से मुझे ड्राइंग बनाने के लिए, अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से तुम्हें फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सर वो तो हम नहीं करते, लेकिन हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बहुत सुंदर झोपड़ा बनाना चाहता हूं। क्या मैं बना पाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। अगर मैं ड्राइंग नहीं सीखना चाहता, मैं उसका एबीसीडी भी नहीं सीखना चाहता, मैं थ्योरी देखना चाहता हूं बस, प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बहुत अच्छा रामलाल के लिए झोपड़ा बनाना चाहता हूं, नहीं, मैं रामलाल के लिए सरासा झोपड़ा ही बना पाऊंगा। तो बेटा विदेशी पसंद इसी तरीके से आपको भी सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आइए विदेशी पसंद देखिए। ये झोपड़ा बनाया मैंने रामलाल का, और बाहर अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। अब बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आ गया, रामलाल भाग के गया घर के अंदर, और इसने घर के दरवाजे और खिड़की और की सब बंद कर लिया रामलाल ने। अब इसका जो छप्पर है, झोपड़े का छत है, झोपड़े का छत, बहुत तेज यहां से हवा बह रहा है, बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज हवा बह रहा है। तो इस हवा के बहने से यह छप्पर दब जाएगा कि ऊपर उड़ जाएगा? आओ विदेशी पसंद बताओ। ये जो छप्पर है वो और नीचे दब जाएगा कि ऊपर उठ जाएगा? आई लव यू किसको बोल रहे हो बेटा? दब जाएगा कि उठ जाएगा? उठ जाएगा। क्यों यार? मैं तो तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम बताओगे कि सर बहुत तेज आंधी तूफान आएगा तो छप्पर दब जाएगा, तो नीचे दब जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा डांटता और समझाता। तुम तो कह रहे हो एकदम तुम्हारा जवाब सही है, उठ जाएगा। कारण बताओ, चलो रीजन बताओ, रीजन बताओ चलो। What is the reason behind it? What is the reason behind it, man? हवा की मारेंगे थप्पड़ घुमा के, हवा की वजह से। भाई टेक्निकल टर्म में जवाब दे। हवा की वजह से उड़ जाएगा? भटगंवार। इसलिए मैं कहता हूं तू बहुत बकलोल है। हवा की वजह से उड़ जाएगा? भाई कुछ टेक्निकल फिजिक्स के टर्म्स में आंसर दे। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर कम है, कहां प्रेशर कम है? प्रेशर डिफरेंस, कहां प्रेशर कम है, कहां प्रेशर ज्यादा है? पूरा बता। सब हम ही बता देंगे तो आपको क्या बताओगे? हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम बताओ। हम नहीं बताएंगे। उड़ते हुए देखे हैं सर, आज पता चलेगा क्यों उड़ता है। अभी तक तो तूने देखा है, पता चलेगा। सुन अब ध्यान से। यहां पे एक हमने
लाइन बनाया, सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर। अब तूफान कहां आया है, घर के अंदर की घर के बाहर? तूफान घर के बाहर आया, घर के अंदर तूफान थोड़ी ना है। घर के अंदर पॉइंट मैं मान लेता हूं 1 और घर के बाहर पॉइंट मान लेता हूं 2। तूफान बहुत तेज आया है, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर वाला एयर मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी क्या होगी? 0। घर के अंदर तो ना तूफान आ गया है, तूफान तो घर के बाहर आया है, तो अंदर में यहां पे नेट वेलोसिटी 0 मान लेता हूं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 2 कुछ दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। जस्ट घर के बाहर जो वेलोसिटी है, बाहर में यहां पे एयर मॉलिक्यूल की, वो है तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां पे 0 मान लेता हूं। तो जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म सेम होगा। बर्नौली लगा, बर्नौली लगा, तो बर्नौली की इक्वेशन जब 1 1 2 पे लगाओगे तो प्रेशर एट 1 प्लस रो जी एच वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि घर के अंदर वाला एयर मॉलिक्यूल रेस्ट में है, इज इक्वल टू घर के बाहर प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो जी एच वाला टर्म दोनों जगह 0 हो जाएगा। क्या ऐसा समझ आया? वैलिड फॉर एयर ऑल्सो, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड मैन, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड। वैलिड फॉर फ्लूइड, यस एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, दिस इज वैलिड फॉर फ्लूइड। अच्छा मैंने लिक्विड बोला था, सॉरी, फ्लूइड के लिए सही है। तो रो जी एच वाला टर्म यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और घर के अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इधर बचा P1, इधर बचा तुम्हारा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो साफ साफ पता चल रहा कि P1 ज्यादा है P2 से, मतलब बाहर बहुत तेजी से हवा बहता है, तो जहां तेजी से फ्लूइड बहेगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, जहां तेजी से फ्लूइड बहेगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां फ्लूइड रेस्ट में होगा वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। घर के अंदर प्रेशर ज्यादा, घर के बाहर प्रेशर कम, तो छप्पर कहां उड़ जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। छप्पर कहां उड़ जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर का एयर रिमूव हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा घर के अंदर। वाह, हाँ। अब हमें निकालना है फोर्स कितना लगेगा, तो दोनों तरफ इधर प्रेशर ले आओ, तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, ये हो जाएगा फोर्स का डिफरेंस, इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। एरिया से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा तारा फोर्स, फोर्स बराबर हो जाएगा हाफ रो ए V2 का स्क्वायर, हाफ रो ए V2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब निकाल लो कितना आएगा। डाउनवर्ड तो गलत ही होगा, 2.4 अगर आपको लगता है डी तो डी आंसर होगा। ठीक है, बहुत देर से बता रहे हैं, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत सारे डी बता रहे हैं। अगर गलती से सी निकल गया तो बहुत मारूंगा। हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरीज वाटर इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है ये। एट अ पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन इज 10 मीटर, वाटर वेलोसिटी इतना एंड द प्रेशर इतना इतना पास कर दें, प्रेशर एट द वाटर। बहुत आसान सवाल है यार, मतलब इतना आसान सवाल की सवाल लिखते हुए शर्म आ गया मुझे। कितना आसान सवाल कौन कराएगा? फटाफट 2 पॉइंट लीजिए, ए एंड बी, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए और आंसर निकालिए फटाफट। मैं बैठता हूं थोड़ी देर, आंसर निकालिए फटाफट, प्रैक्टिस करिए। सर मत मारना प्लीज, हाथ जोड़, चल हाथ जोड़ के बोल मत मारना प्लीज। सर बोल हाथ जोड़ रहा हूं मत मारना प्लीज। तुम इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हो बे? सी आंसर है, मयंक रामलाल का, आदित्य कुमार यादव का सी आंसर है। मैं नहीं मानता। चल, एनी गर्ल्स? यस, आई एम ऑल्सो गर्ल। एनी गर्ल्स? यस आई एम गर्ल। एनी गर्ल्स? तू क्या है? अच्छा तू बीच वाला, ठीक है। लव यू ऑल गर्ल्स, वाह। उसमें तुम्हारी बहन भी होगी? लव यू ऑल गर्ल्स, उसमें तुम्हारी बहन भी होगी ना? अच्छा अच्छा, बुरी घर वाली है, अच्छा सबको ही है। ओके ओके, ठीक ठीक, गलत मत समझो, वो बहन वाला प्यार कह रहा है।
हाँ, एक बड़ा वाला चेयर बनवाऊंगा मैं, इस पे बैठ नहीं पाता, छोटा है ना नीचे। आंसर नहीं निकाल रहे हो क्या? वाह, वो भी खुश हो गया, इतने बहन मिलेंगे उसने कभी सोचा नहीं होगा। वाह, सही बात है, इतने बहन उसको मिल जाएंगे अचानक से जीवन में, उसके खुशियां ही खुशियां आ जाएगी, कभी सोचा नहीं होगा। हाँ, बहुत खुश हो रहा है वो कि बहुत सारी बहनें मिल गई मुझे। आप सब भी उसको बहन का प्यार बहुत देना। चलिए बताइए, बताइए आंसर बी होगा किसी होगा, एक बार डिसाइड कर लीजिए। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स यहाँ पढ़ता है, केमिस्ट्री उधर पढ़ता है। सर आपको याद कर रहे थे, पढ़ लिया मैंने तेरा मैसेज। नमस्कार कहना सर को, कहना कि आपको भी याद कर रहे थे सर। सर से मिल के आया हूं मैं। चलो, horizontal pipe line carries a water in streamline flow at a point where the cross section area is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वाटर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड प्रेशर इज इतना पास्कल। सब कुछ बता देगा क्या यार, 2000 पास्कल, 2000 पास्कल। ठीक है, एंड द वाटर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड इतना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। द प्रेशर ऑफ द वाटर अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां का एरिया है। ये तो पक्की बात है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो यहां पे एरिया कम है तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लगाएंगे बर्नौली, ए और बी के बीच हम लगाएंगे बर्नौली। यहां का प्रेशर 2000, पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे रेफरेंस मान लेंगे 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वहां का प्रेशर पी, पोटेंशियल एनर्जी सेम लाइन पे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो वी टू का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, ये होगा v2 का स्क्वायर। रो होता है वाटर का 10 टू द पावर 3, ये डेंसिटी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो ये 2000 प्लस 10 टू द पावर 3 बाई 2 मतलब 500 बराबर ये प्रेशर P प्लस हाफ 1000 इंटू वेलोसिटी 2 का होल स्क्वायर, ये 4, तो यह कट जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, 2000 से 2000 कट जाएगा, तो P बराबर 500 पास्कल। कितने लोगों का जवाब 500 पास्कल आया था? सी। जो भी बी कह रहे थे ना उनको मैं निपटता हूं अभी। कौन बी कह रहा था सामने? आप कौन बी कह रहा था सामने? आ तो सर डायग्राम उल्टा है। हाँ उल्टा है, डायग्राम उल्टा है या सीधा है? हमको तो बर्नौली लगाना है, बात खत्म। दिखने से क्या होता है, वो तो मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिया था, हमको तो बर्नौली लगाना है बस, हमको तो बर्नौली लगाना है। डायग्राम उल्टा हो या सीधा हो, अरे ब्लैंक पेज कैसे आ गया? हमको क्या लगाना है? हमको तो बर्नौली लगाना है, बात खत्म। ये स्पीड ऑफ फ्लक्स देखो, यहां पे बहुत 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 सारा लिक्विड फिल्ड है, रो डेंसिटी का, कंटेनर क्लोज्ड है, कंटेनर क्या है? क्लोज्ड है। फिर भी मैं यहां पे कुछ प्रेशर P2 एज्यूम कर लेता हूं। क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है। फुजरी को भूल गए हो आप। फुजरी को मैंने डोनेट कर दिया, उसको डोनेट कर दिया मैंने।
सुजी को डोनेट कर दिया। ये पूरे अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है, यहां प्रेशर है P2 और यहां पे एक हमने होल कर दिया एयर में, ये 0.1। मान लीजिए यहां फ्लूइड V2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, यहां पे प्रेशर मान लिया मैंने P1 है जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में खुल रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, विदेशी पसंद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ठीक है बेटा, यहां पे पानी जिस वेलोसिटी से बाहर आएगा उसको मैंने V2 बोल दिया है, पानी जिस वेलोसिटी से बाहर जाएगा उसको मैंने V2 बोल दिया है। तो क्या ये लिक्विड भी उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा? नहीं, V1 बोला, सॉरी शक्तिमान, सॉरी विदेशी पसंद, देखो इधर V1 है इसका नाम। तो जितने से ये लिक्विड यहां पे बाहर निकलेगा, क्या कंटेनर में जो लिक्विड भरा है क्या वो उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा? सेम। बोल विदेशी पसंद, बता। ओपन या क्लोज कंटेनर? बेटा तुमको संस्कृत में लिख के दिखाऊं क्या? क्यों युगांडियन में लिख के दिखाऊं? बता। बोल रहा क्लोज और ओपन, यहां पे क्या लिखा है? युगांडियन में लिख के दिखाऊं? सेम नहीं होगा। अगर मैं इसका एरिया मान लेता हूं A1, एरिया A1, इसका एरिया मान लेता हूं A2, तो इन दोनों के वेलोसिटी के रिलेशन में क्या होगा? तो हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया A2 V2 बराबर A1 V1। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि A2 एरिया बहुत ज्यादा है A1 से। ये जो ऊपर है A2 का एरिया, यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो एरिया A2 वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है V2 बहुत कम होगा और V1 वाली रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, है ना? ये हम देख पा रहे हैं, यहां पे बहुत छोटा होल किया, छोटा सा होल किया, एकदम छोटू सा होल किया, एकदम छोटू सा होल किया। समझ में आया? ठीक। अब हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और किसके बीच लगा रहे हैं अपन? किसके बीच लगा रहे हैं? बिटवीन ए एंड बी के बीच इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं। ठीक है, बताइए। पहले 2 पे बात कर लेते हैं। वहां पे प्रेशर कितना है सर? P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है सर? हाफ रो V2 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो रेफरेंस कहां माना है? तो रेफरेंस यहां मान लेते हैं हम। रेफरेंस बेस पे भी मान सकते हैं, रेफरेंस यहां भी मान सकते हैं। तो यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। तो यहां से जहां पे होल है उसी के लाइन से ये सरफेस जहां पे बर्नौली लगा रहा हूं कितने हाइट पे होगा? तो होल से लिक्विड सरफेस की हाइट है h, तो हम लिख सकते हैं रो जी एच बराबर 1 पॉइंट पे प्रेशर बोलिए, बाहर की तरफ खुला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 बाहर खुला है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक इन बर्नौली। ओ माय गॉड, 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 बहुत बड़ी बात बताया है, बहुत बड़ी बात बताया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अभी तो यहां बता, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा रो V1 का होल स्क्वायर प्लस 0। क्या इतना बात समझ आया? हाँ। अब एक काम करते हैं, हाफ रो V2 को उधर ले जाओ, P0 को उधर ले आओ, तो ये होगा P2 माइनस P1, सॉरी P2 माइनस P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V1 का होल स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले यहां पे मुहर लगाइए, MR* का मुहर लगाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक अगेन, व्हाई आई एम डूइंग सो मच प्रिंटिंग मिस्टेक? व्हाई आई एम डूइंग सो मच प्रिंटिंग मिस्टेक? नो नो, करेक्ट मैन, करेक्ट, ओके ओके ओके, नो नो नो, करेक्ट। बर्नौली लगेगा तो बर्नौली लिखा है ना, गधा।
जोर से मास्टर का मोहर लगाइए इस पे, जोर से मास्टर का मोहर लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जोर से मास्टर का मोहर लगे, एक मास्टर का मोहर बनवा के दे देते हैं, जहां आप सबको समझ आ जाए वहां पे एमा स्टार का मोहर लगा दीजिए, बस काम हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो मोहर मत लगाइए, ठीक है। चलिए, अब अगर आप कहेंगे तो मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे जबरदस्ती कर रहा हूं, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके सहमति से ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर आपने जबरदस्ती कर दिया था हमारे साथ। नहीं नहीं, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, आपके सहमति से ही बात आगे बढ़ेगी। अगर आप कहें कि सर यहां पे ये V1 बहुत ज्यादा है, V2 बहुत कम है, और बहुत कम का होल स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, बहुत कम का होल स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो V2 का होल स्क्वायर बहुत छोटा नंबर का होल स्क्वायर और छोटा हो जाए, और बहुत बड़ा का होल स्क्वायर और बड़ा हो जाए, तो यहां पे V2 को अपन इग्नोर कर देंगे। आप कहोगे तो अब मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप कहो नहीं दिस इज नॉट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, दिस इज कॉल्ड सिंपल अप्रोक्सीमेशन मैन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आज मैं ऐलान करता हूं, मैं कोई जोर जबरदस्ती से नहीं पढ़ाता किसी को, ना तो मैं डांटता हूं, ना तो मैं फटकारता हूं, ना तो मैं बेइज्जती करता हूं, ना तो मैं जोर जबरदस्ती करता हूं, ना तो मैं चिल्लाता हूं, मैं तुम्हारे सहमति से ही आगे बढ़ता हूं। तो क्या तुम्हारी सहमति है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा, अपन फिर कुछ देखेंगे। क्या तुम्हारी सहमति है? यस कर दो सर, ठीक है, बाद में मत कहना कुछ, मुझे देख ले। हाँ है ना, बता, तू ही बताना, तू ही बताना। इतना कम एरिया है ना, तो यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा V1 V2 के कंपेयर में, तो V1 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा, उसमें से V2 का स्क्वायर घटाओगे तो डैश फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, मान ले, कर दें इग्नोर, चलो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 0, तो यहां पे बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। अब यहां पे 2 और रो को इधर ले आता हूं, तो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2 P2 माइनस P0 बटा रो, प्लस ये इधर आएगा तो 2 रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो GH/2 है, 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2GH, सॉरी हाँ 2 ऊपर जाएगा और रो नीचे आएगा, तो रो से रो कैंसिल होगा, 2GH इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी आएगा V1 इज इक्वल टू 2P2 माइनस P0 बटा रो प्लस 2GH, ये आएगा। इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड फिल्डेड है और उस कंटेनर में नीचे जाके मैंने होल कर दिया, कंटेनर में नीचे जाके क्या कर दिया, होल कर दिया। ओ भाई साहब, इतना सच कौन बोलता है? मैं बोलता हूं, MR बोलता है, सच ही सच, नो झूठ, नो मिलावट, ओनली ईमानदारी से सच। तो यह वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा। क्या इसको हमें याद रखना पड़ेगा? हां, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज, सिर्फ एक चीज ईमानदारी से बताइए, क्या इसमें कुछ नया सीखने को मिला? नहीं, वही बर्नौली लगाया, एक अप्रोक्सीमेशन करना था, इसको नए टॉपिक से पढ़ाया जाता है। लेकिन अब यहां ईमानदारी से बताइए कि इसमें कुछ नया है क्या? नहीं, वही पुराना चीज को नया नाम दे दिया, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये है मुश्किल, तेरे से होगा नहीं, ईमानदारी से बता, सच बताना, तेरे से ये याद नहीं होगा ना? सच बताना एकदम। देख, मैं एकदम ईमानदारी से बात कर रहा हूं, तेरे सहमति से आगे बढ़ रहा हूं, हर बात तेरे से पूछ के करता हूं, तो तू भी अब दिल खोल के बात कर, ईमानदारी से बता, तेरे से याद नहीं होगा ना? सच बता, सच बताना एकदम। हाँ, याद नहीं होगा, मुझे पता था तेरे से नहीं हो पाएगा।
तो तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। किसको? मुझे नहीं, टोरी सिली चचा को। टोरी सिली, अब स्पेलिंग गलत होगा तो मुझे मत बोलना, नाम ही खराब है। टोरी सिली चचा को। टोरी सिली चचा ने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया और बोला कंटेनर खोल दो, हवा आने दो। कंटेनर ओपन करो, हवा आने दो। क्या बोला? बता क्या बोला? कंटेनर खोल दो, हवा आने दो। तो जब कंटेनर खोल दोगे तो P2 पे प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहां पे कंटेनर ओपन तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी कंटेनर ओपन तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है ये P1 के बराबर आ जाएगा। तो ये टर्म कैंसिल, तो V1 बराबर आ जाएगा रो 2GH। और असल में कुछ ना लिखा हो, है ना, कि एरिया और या कुछ बारे में कुछ ना बताए, कंटेनर ओपन है, खुला है, कुछ ना बताए, तो आप टोरी सिली चचा का लॉ ही वैलिड मानोगे। और कितना आसान बना दिया टोरी सिली चचा ने। बोला कंटेनर खोल दो, हवा आने दो। हमारे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो इतने बड़े बड़े फॉर्मूला बना के? हमारे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो इतने बड़े बड़े फॉर्मूला बना के? कंटेनर खोल दो, हवा आने दो। और कंटेनर खोल के जैसे ही हवा आने दोगे तो सारा सिचुएशन ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बोलो टोरी सिली चचा ओपी। टोरी सिली चचा ओपी। अब इसी फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे। अब देखना, यहां कहीं लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन हम टोरी सिली चचा का लॉ जरूर यूज करेंगे। यह है नीट 2013 का सवाल। नीट 2013 का सवाल। देखते हैं सवाल क्या पूछे। वाटर दिस टू कंसेंट्रिक वेसल, बहुत वेसल ऑफ द सेम वन ओवर द बॉटम एंड द स्पीड ऑफ द वाटर। करेक्ट स्टेटमेंट इज इन्वेस्टेड में टोरी सिली चचा ओपी। आंसर इज दिस। जय हिंद, जय भारत। थक गया बहुत, अब कल पढ़ाऊंगा। कल हो सके तो शायद पढ़ाऊंगा, इट्स नॉट कंफर्म। देखते हैं। हो क्या तुमको समझ आया कि आंसर ए होगा? क्या तुमको समझ आया कि आंसर ए होगा? क्या तुमको समझ आया कि आंसर ए होगा? हाँ या ना में जल्दी जवाब दे। पहले आंसर तो ये देख ले। एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स होता है रूट अंडर 2g डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। ये तो एच हाइट से किसी बॉल को गिराने के बाद जो वेलोसिटी आता है उसके जैसा आ गया। रूट अंडर 2gh डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी।